हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये एपी आ गया तो इसकी हमने 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो डिफरेंस चेक करते हैं पहले। फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 आ गया। अब सेकेंड डिफरेंस चेक करते हैं, 8 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 4। अब ये दोनों तो इक्वल है नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये सीरीज एपी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। हमने इसे चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। तो डिफरेंस चेक करते हैं। फर्स्ट 5/2 माइनस 2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ 5 माइनस 4/2, तो 5 माइनस 4 हमारे पास क्या आ गया? 1/2। इसी तरह अब सेकेंड डिफरेंस चेक करते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 माइनस 5/2। तो यहाँ एलसीएम 3 इंटू 2, 6 माइनस 5/2। तो ये भी 1/2 आ गया। अब डिफरेंस सेम है, तो दिस सीरीज इज एन एपी। अगर ये एपी है, ठीक है, दिस सीरीज इज एन एपी। तो अगर एपी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? a प्लस 4d। तो a है हमारे पास 2 और d है हमारे पास 1/2। तो ये दोनों कैंसिल, तो 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया? 4। इसी तरह सिक्स टर्म, तो a प्लस 5d। a है हमारे पास 2, 5 और d है 1/2। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 9/2। तो इसी तरह सेवन टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d। तो ये क्या आ जाएगा? 2, 6 इंटू 1/2। ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3, तो 6, 7 टर्म हमारे पास क्या आ गई? 5। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है -1.2। तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3.2 -1.2। तो -3.2 नेगेटिव पॉजिटिव। तो -3.2 प्लस 1/2, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया? -2। अब सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -5.2 -3.2। तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये भी क्या आ गया? नेगेटिव। डिफरेंस सेम है, तो हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 1, 2, 3, 4। तो फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d। तो a की वैल्यू -1.2, 4 और डिफरेंस क्या हमारे पास? -2। तो -1.2। अब 4 इंटू -2 हमारे पास है -8 और -8 और -1.2 इज -9.2। इसी तरह सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d। तो -1.2, 4, अब 5 है यहाँ, तो d की वैल्यू -2, -1.2, -10, तो ये क्या आ जाएगा? -11.2। इसी तरह सेवन्थ टर्म a प्लस 6d। a क्या है? -1.2, 6, -2, -1.2, 6 इंटू 2 12, 12 और -12 और -1/2 -13.2। तो ये क्या है हमारे पास? क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन थर्ड की हैं 3 टर्म्स, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास -10, -6, -2 और 2। और फिर इसे चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो पहले डिफरेंस, तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो नेगेटिव पॉजिटिव 10 आ जाएगा। तो -6 प्लस 10 इज़ 4। अब सेकेंड डिफरेंस यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -2 प्लस 6, तो ये भी क्या आ गया? 4। अब डिफरेंस दोनों सेम आ गए, तो ये क्या है? एपी है। तो फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है? a प्लस 4d। a हमारे पास है -10 और 4, d की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो -10 प्लस 16, तो हमारे पास क्या आ गया? 6। इसी तरह a6, a प्लस 5d। तो -10,
5d की वैल्यू क्या है 4, तो -10, 5 इंटू 4 20, तो 20 माइनस 10 10। तो इसी तरह 7th टर्म a प्लस 6d, a है हमारे पास -10, 6 और d की वैल्यू है 4, तो -10 प्लस 24, तो ये हमारे पास क्या आ गया 40। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5th 6th और 7th टर्म, क्योंकि ये क्या है AP है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो फर्स्ट टर्म 3, तो डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कैंसिल, तो ये क्या गया √2। अब सेकेंड यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस √2। ठीक है, तो ये क्या गया 3 प्लस 2 √2, -3 -√2, ये 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 गए, तो ये भी क्या गया √2। अब देखो डिफरेंस सेम आ गया, तो ये क्या है AP है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 5th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d, a क्या है 3 और d क्या है √2। इसी तरह 6th टर्म a प्लस 5d, तो a क्या है 3 और 5 √2। इसी तरह 7th टर्म a प्लस 6d, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये था, ये भी हमारे पास AP में है, तो हमने 3 टर्म फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। अब 6th पार्ट को चेक करना है ये AP है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म 0.2, डिफरेंस पहले 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 2 में से 2 के 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.02। अब डिफरेंस नेक्स्ट चेक करना है, थर्ड में से सेकंड, तो 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करना है, 2000, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.002। अब देखो यहाँ D हो रहा है, यहाँ D हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म। दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है, तो ये क्वेश्चन आगे नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 0 -4 -8 -12। तो A क्या है 0। अब डिफरेंस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये तो -4 ही रह जाएगा। डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -8 -4, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव। अब डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो ये क्या है AP है। तो फिर वही, अगर दिस सीरीज इज एन AP, अगर ये AP है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है कौन सी 5th। तो 5th टर्म हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 4d, a क्या है हमारे पास 0 और d क्या है हमारे पास -4, तो 4 इंटू 4 -16। अब 6th टर्म a प्लस 5d, तो 0 5 इंटू -4, तो ये क्या आ जाएगा -20। अब 7th टर्म a प्लस 6d, तो 0 6 इंटू -4, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये क्या हमारे पास आंसर नेक्स्ट 3 टर्म्स के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, -1/2 नेगेटिव, ये तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है 0 0 0 है, तो करके तो दिखाना होगा। तो a क्या है -1/2, पहला डिफरेंस चेक करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ गया 0। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे, वो भी क्या आ जाएगा 0। तो अब ये सीरीज़ क्या है AP है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 5th टर्म a प्लस 4d, a क्या है -1/2, d तो 0 ही है, तो -1/2। इसी तरह 6th टर्म a प्लस 5d, तो -1/2, 5 इंटू 0 फिर -1/2। इसी तरह 7th टर्म a प्लस 6d, -1/2, 6 इंटू 0, तो -1। यानी जितनी मर्जी टर्म निकालो आंसर -1/2 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है 0 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 9 27। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1, तो डिफरेंस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 2। अब नेक्स्ट डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 - 3 हमारे पास 6। अब डिफरेंस तो इक्वल नहीं आ रहे, तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म। दिस सीरीज इज़ नॉट एन
AP। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो 10th क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। तो फर्स्ट टर्म इसे कैपिटल A बोल देते हैं और डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2A माइनस A, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी क्या गया है, तो दिस सीरीज इन AP। तो वही फिफ्थ टर्म हमारे पास A प्लस 4D, तो A प्लस 4D भी क्या A, तो आंसर क्या आ जाएगा A प्लस 4A 5A। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, तो A प्लस 5A, तो ये क्या आ जाएगा 6A। तो सेवन्थ टर्म A प्लस 6D, तो A प्लस 6A, तो ये क्या आ जाएगा 7 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास A स्क्वायर A क्यूब A4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या A, तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, A स्क्वायर माइनस A, अब इसमें से A कॉमन निकाल दो A माइनस 1। अब डिफरेंस सेकंड चेक करते हैं A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो A माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ A है यहाँ A स्क्वायर है, तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म, दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है √2 √8 √8 इन √32। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 और 32 को 4 इंटू 4 इंटू 2 अप टू सो। तो ये क्या आ गया √2 2 √2 3 √2 4 √2 अप टू सो। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है √2, डिफरेंस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 √2 में से √2 गए तो क्या आ जाएगा √2। फिर सेकंड डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3 √2 में से 2 रूट के √2। अब देखो दोनों √2 आ गए, तो दिस सीरीज इज एन AP। तब हमने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या है A प्लस 4D। A क्या है √2 4 और D क्या है √2। ठीक है, तो यह क्या है √2 और 4 √2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 √2। ठीक है, अब इसी तरह सिक्स टर्म A प्लस 5D, तो ये क्या आ जाएगा √2 प्लस 5 √2, तो ये क्या आ जाएगा 6 √2। इसी तरह सेवन्थ टर्म A प्लस 6D, तो ये क्या आ जाएगा √2 प्लस 6 √2, तो ये क्या आ जाएगा 7 √2। अब जो बुक में आंसर दिया है वो ये नहीं दिया, तो हमने क्या करना है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पेयर बाहर आता है तो 5 का पेयर ही अंदर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का पेयर 25, तो 25 इंटू 2 50, 6 का 36, 36 इंटू 2 70, 7 का 49, 49 इंटू 2 98। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है √3 √6 √9 और √12। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास √3, डिफरेंस 1, √6 माइनस √3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। √6 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब √3 कॉमन, तो ये क्या गया √2 माइनस 1। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो √9 माइनस √6, तो √9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 √6। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, और कुछ आ सकता है। तो अगर 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख दें और √6 को लिख दें √3 इंटू √2, अब √3 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 माइनस √2। अब देखो फिर भी डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस सीरीज इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसे चेक करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, डिफरेंस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, डिफरेंस 2, 25 माइनस 9, तो ये तो 16 होता है, ये तो AP नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन यहीं ख़त्म। दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 15th पार्ट। 15th क्वेश्चन हमारे पास 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73।
तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो अब चेक करना ये पी है। तो फर्स्ट टर्म इज़ 1, डिफरेंस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 24, डिफरेंस सेकेंड तो 49 माइनस 25, तो ये भी क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो अगर लास्ट में से यानी 73 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा 24। दिस सीरीज इज एन एपी। तो हमने क्या करना है, फिफ्थ टर्म वही a प्लस 4d। a कितना हमारे पास 1 और 4d कितना 24, 24 इंटू 4 96, तो हमारे पास क्या आ गया 97। ठीक है, तो अब सिक्स्थ टर्म तो a प्लस 5d, a कितना 1, d कितना 24, तो 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो 120 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा 121। तो लास्ट टर्म सेवन्थ a प्लस 60, a कितना 1, 6 24 तो 144, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 145। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस वीडियो में हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।